सरकार फरमाते हैं चमक चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दयारे रसूल में जब इमाम अहमद रजा खान पहुंचा तो बार बार अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में तो तुम्हारा बहुत मर्तबा दीदार किया है, आज मुझे जागते हुए अपना जलवा दिखा दे। और बार बार यही अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह, ख्वाब में तो बहुत मर्तबा तेरा दीदार किया है, बहुत मर्तबा तेरा जलवा देखा है, आज जमाने को बता दे कि मेरा नबी मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। बार बार यही तमन्ना कर रहे हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या देखा जब नजर उठी तो सामने जलवाए मुस्तफा नजर आने लगा, और जब मुस्तफा का जलवा नजर आया तो अहमद रजा बोला, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। जिसका ईमान मुर्दा उसका नबी मुर्दा, और जिसका ईमान जिंदा है उसका नबी भी। क्या बात है, क्या बात। अगर तुम्हारा ईमान जिंदा है तो कहो या रसूल अल्लाह। अहमद रजा बोला, या रसूल अल्लाह, तुम मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हो। बार बार यही कह रहे थे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बातों पर भी बरसा दे बरसा। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ दुनिया को मनाने में लग गए, आज हम सिर्फ दुनिया को राजी करने के चक्कर में लग गए कि मुझे ये जान लेगा तो मेरा काम बन जाएगा, या मुझे वो जान लेगा तो मेरा काम बन जाएगा। ऐ मुसलमान, तुझे कोई जाने या ना जाने, आमना का लाल जान ले तेरा काम। लेकिन कोई जाने या ना जाने, कसम खुदा की, पूरी जिंदगी मेरे नबी ने तुमसे प्यार किया, तुमसे मोहब्बत की, तुमसे इश्क किया, बताओ बदले में तुमने क्या दिया? क्या दिया? जवाब होगा, या रसूल अल्लाह, जिंदगी में तो शरीयत याद ना रही, जिंदगी में तो कुछ याद ना रहा, लेकिन जब रूह निकल गई तो हमें शरीयत। तो कुरान पे कुरान हो रहे हैं हजरत, कुरान पे कुरान, सुबह है तो कुरान, शाम है तो कुरान, 10वें में कुरान, 40वें में कुरान, परसी में कुरान, 6 महीने में कुरान, जब देखो तो कुरान ही कुरान। एक बार पढ़ो नहीं, दो जिंदा लोगों की किताब थी, ये कुरान मुर्दे लोगों की किताब नहीं थी, जिसको आज हमने ताकि जीनत बना के रख दिया। कसम खुदा की, जिंदगी में इस कुरान से मोहब्बत ना की तो मरने के बाद अब क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? आरएटी रैट, सीएटी कैट, डीओजी डॉग, कुत्ता बिल्ली चूहा, तो इस पे मामा भी खुश, डैडी भी खुश। लेकिन बताओ साहिब, जिस दिन तन की धड़कनों ने धड़कना बंद कर दिया, सांसों ने चलना बंद कर दिया, और 4 यारों के कंधों पे कसम खुदा की जब तू शहरे खामोशा में पहुंचेगा, उस दिन बता, तेरे बच्चे को कुरान नहीं आता, तेरे बच्चे को हदीस नहीं आती, तेरे बच्चे को नमाज़े जनाजा का तरीका नहीं आता, तो बता तेरी कब्र पे जाके क्या पड़ेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बता क्या पढ़ेगा तेरा बच्चा? हाथों को उठाएगा, कहेगा रेटी रेड, सीएटी कैट, डीओजी डॉग, कुत्ता बिल्ली चूहा तीनों। यार जो होगा आपके पास वही पहुंचाओगे, जो तुम्हारे पास होगा वही पेश करोगे, जो तुम्हारे पास होगा दूसरे को वही दोगे। लेकिन साहिब, कुरान तुम्हारे पास नहीं, नमाज के जनाजा का तरीका तुम्हारे पास नहीं, तो बताओ क्या पेश करोगे? बताओ, तन्हाई में कभी गौर करना, नमाज का सिर्फ एक तरीका है, वरना तो मुफ्ती साहिब होना तो ये चाहिए था जो 70 साल दुनिया में रहकर दुनिया को छोड़े, उसको 70 साल की नमाज जनाजा होनी चाहिए। बहुत खूब पैगाम साहब, जिंदगी का हिसाब होना चाहिए था। जी जी, जो 50 साल जिंदगी गुजारे उससे 50 साल की जिंदगी का हिसाब होना चाहिए था। लेकिन नहीं साहिब, मजहबी इस्लाम कितना प्यारा है, खुदा को अपने महबूब की उम्मत से प्यार कितना है, मुस्तफा जाने रहमत को अपनी मोहब्बत अपनी उम्मत से इश्क कितना है कि चाहे बचपन में चले जाओ या जवानी में चले जाओ, 100 साल के बाद चले जाओ, हिसाब क्या जनाजा का है। वरना 2025 का जनाजा का तरीका अलग होता तो साहिब बदे की बढ़ियों के लोग बड़ा परेशान हो जाते, यहाँ तक कि हम भी परेशान। जी जी,
सोचते मैं तो मुफ्ती साहब से बात करने में लगा था, ये 2025 का नया तरीका कहां से आ गया? अरे हजरत कितना मुश्किल हो जाता। लोग तो कहते हजरत मैं तो दुहाई करा रहा, एक कहता हो हजरत मैं तो खेत में पानी लगा रहा। ये नया तरीका कहां से आ गया? मैं तो वही पुरानी वाली पढ़ूंगा। बाज को तो एक है, वो भी याद नहीं है। जी जी जी। अरे जब मिट्टी दी जाती है तो साहिब एक ही दुआ पढ़ी जाती है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जी वो भी याद ना है। जी बिल्कुल सही बात, हक बात है। कह रहा हजरत तुम ही पढ़ लो, इमाम साहब ने अगर ना पढ़ी तो धड़ी खतरे में है। अरे जी हकीकत है बिल्कुल बिल्कुल कि मेरे अम्मी के जनाजे का जब दफनाया जा रहा था, मिट्टी दी जा रही थी, अरे वहां पे अरे किसी ने कह दिया था हजरत तुम्हें दुआ पढ़ना होगी, लेकिन आप खामोश एक तरफ खड़े रहे, आपने दुआ ना पढ़ी। क्या बात। अब आइयो जरा लेन हाँ जी यार, अम्मी तुम्हारी मिट्टी तुम्हारी अम्मी कब्र जनाजे दी जागी कब्र पे, यार इमाम साहब क्यों पढ़ा? भाई एक मजदूर आता है ना हजरत, सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी करना है उसको, 8 घंटे के अंदर उसको मसाला बनाना है या ईंटें उठानी है या उसकी अरे दीवार तक ऊपर ईंटें पहुंचानी है या दीवार को पानी लगाना है। उससे कभी कह देना 8 घंटे के लिए तुझे मैंने मुकर्रर किया है, अब तुझे मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जी क्या बात है। या मेरे बच्चे को खेत पे ले पहुंचाना होगा, वो कहेगा हजरत सिर्फ ईंटें उठाने का काम है, तुम्हारे बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचा सकता। जी हाँ। और 8 इमाम से सिर्फ 30 किलो धड़ी में, फाता भी इसी में, नमाज जनाजा भी इसी में, अरे कुरान खानी भी इसी में। और साहिब और बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ मुफ्ती साहब की मौजूदगी में कि 40 में तक रोजाना फाता भी इसी धड़ी में। क्या बात है, बिल्कुल। और एक दिन लेट हो गए तो कह रहा भाई अब हजरत को बदल दो ईद के बाद। जी क्या बात है, क्या बात है। ईद के बाद बदल दो साहिब, माँ तेरी थी, माँ के शिकम में 9 महीने जिंदगी तूने गुजारी, बाप की जमीन का मालिक तू बना, खेत का मालिक तू बना। अगर इतनी मोहब्बत इमाम से है, 1 बीघा जमीन 40 में पे अपने अब्बा के नाम पे इमाम के नाम कर दे। जी बिल्कुल, बहुत खूब। 1 बीघा जमीन के हजरत 50 बीघा छोड़ी थी, 39 का मैं मालिक बन गया। 1 महीने तुम दुआ किए हो, मेरे बाबा की कब्र पे जाकर कुरान की तिलावत तुमने की है, कुरान तुमने पढ़ा है, आपने रो रो के दुआ की है, अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। इमाम साहब अब चलो, तुम्हें कचहरी पहुंचना होगा, अपना फोटो भी लेना, आधार भी लेना, 1 बीघा जमीन तुम्हारे नाम। लेकिन ना, मैं तो कहता हूँ 40 में 1000 का नजराना दे दिया, कोई बहुत ही बात है हजरत। जी जी बिल्कुल, बहुत। अरे मैं आया हूँ, मुझे लिफाफा मत देना, बल्कि पहले अपने इमाम को लिफाफा देना जो 40 दिन तक तुम्हारे घर पे फाता पढ़ता रहा, तुम्हारी वालिदा के लिए दुआएं करता रहा, अरे तुम्हारे माँ बाप के लिए बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करता। क्या बात है, उससे पहले अपने बच्चों को इस लायक बनाना, जी इस लायक अपने बच्चों को कर देना, अपने बच्चों को सिर्फ एक ही पैगाम देना, ए मेरे बच्चों मैंने तुम्हें जिंदगी का नाम दे दिया, जिंदगी की कमाई दे दी, ए मेरे बच्चों अब तुम्हें कभी मेरी याद आ जाए तो मेरी तुरबत पे आके सलातो सलाम। लेकिन नहीं, आज दुनिया का गाना तो बड़ी शौक से गा लेगा चौराहे पे, बड़ी तेजी में पढ़ लेगा। हजरत ऐसा ऐसा रैक है जिसको सुनते सुनते आपको याद करने में 1 महीना, ऐसा नौजवान गाना गा रहा है, जुबान टेढ़ी हो जाए, लेकिन ना आवाज टेढ़ी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कह दी हजरत आप ही दुआ कर दो, हजरत फाता पढ़ दो, लेकिन हजरत यही याद नहीं है। बताओ तन्हाई में कभी सोचिएगा, जिस दिन हम शहर खामोशा पहुंच गए तो उस दिन ये हमारे बच्चे को दुआ नहीं आती, क्या पढ़ेंगे? कभी तन्हाई में सोचिएगा, हमने इन्हें इमाम के करीब नहीं किया, इनके सीने में कुरान नहीं बसाया, कुरान नहीं सिखाया। बताओ ये हमारे बाप की कब्र पे जाके या अपने परी अजीज की कब्र पे जाके क्या? कभी तन्हाई में गौर तो करें, वो कब्र की रात बड़ी अंधेरी है। लोग कहते हैं हजरत तुम तो अपनी कब्र में सो के, हम अपनी कब्र में सोएंगे। साहिब ये बता, एक मच्छर तेरी मच्छरदानी में घुस जाए तो नींद नहीं आती, और कब्र के अंदर तू कह रहा आराम से सोएंगे। जो जमीन के ऊपर किया है ना साहिब, उसका जमीन के नीचे तुझे हिसाब देना।
कब्र कहती है ना, मेरे अंदर अंधेरा है, मैं सांप बिच्छुओं का अज़ाब मेरे अंदर है, बड़े बड़े सांप बिच्छू मेरे अंदर है, मेरे अंदर आना है तो नमाजों का नूर हासिल कर ले, मेरे अंदर आना है तो कुरान का अपने सीने में बसा ले, मेरे अंदर आना है तो मुस्तफा की हदीस पे अमल कर। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आने वाले के साथ ऐसा सुलूक करती हूँ, इधर की पसली इधर, इधर की पसली इधर मिला दिया करती हूँ, इतनी तकलीफ होती है साहिब। अल्लाह करीब दे, जब ईसा को जब मौजिज़ा इतना अता फरमाया, जिसको चाहे उसको जिंदगी दे दे, जिसको चाहे उसको जिंदा कर दे। ईसा रूहुल्लाह अपनी वालिदा की कब्र पे पहुंचे, कहने लगे माँ तेरा बेटे को रब ने वो कमाल दिया है कि जिसको चाहे उसको जिंदा कर सकता है, जिसको चाहे उसको जिंदगी दे सकता है। ए मेरी माँ, आज तेरा बेटा तेरी कब्र पे खड़ा है, ए मेरी माँ तेरा बेटा चाहता है अपनी माँ को जिंदा करे और तुझसे कलाम करना चाहता है, तुझसे बात करना चाहता है। साहिब आवाज आती है, ए मेरे बेटे मुझे जिंदा मत करना, क्योंकि जब मेरी रूह निकाली गई थी उस वक्त में जितनी तकलीफ महसूस हुई थी, जितना दर्द महसूस हुआ था, ए मेरे बेटे ईसा आज तक उसकी तड़प मुझे महसूस हो रही है, उसका दर्द आज तक मुझे सता रहा है। साहिब बताओ, एक पैगंबर की माँ को इतना दर्द हो सकता है और हम गुनाहगार है तो बताओ कितना दर्द होता। लेकिन फिर भी मान कर नहीं देते, सुनते तो है लेकिन फिर भी अमल में नहीं लाते। साहिब एक दिन तो आएगा कि मौत का फरिश्ता आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, मौत का फरिश्ता आएगा और आने के बाद यही कहेगा वले युअखिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। और साहिब अगर तेरे पेड़ लगने को रह गए होंगे तो यही की यही रखे रह जाएंगे, एक सांस की मोहलत नहीं मिल सकती, एक लम्हे की तुझे मोहलत नहीं मिल सकती। पता साहिब तो घमंड किस पे है, गुरूर किस चीज पे है। शाम को सोए तो सुबह मैसर हो या ना हो, सुबह में सोए पता नहीं शाम मैसर हो या ना हो। अभी मुझसे बात हुई, पता नहीं अपने से बात हो या ना हो। साहिब यहाँ पे सोए है, शायद के कब्र में आँख खुली हो, शायद बच्चों के साथ में सोए हो और कब्र में फरिश्तों के सामने आँख खुली हो और फरिश्ता पूछेगा बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है, बता तेरा मजहब क्या है, बता किससे दिल लगा के आया है। और हम वहाँ पे कह देंगे मुस्तफा से मोहब्बत करके आए, तो फरिश्ता वही पकड़ लेगा, कहेगा बता तेरा